नमस्कार, आदाब। कल मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में मुझे एक लड़का मिला। वो मुझसे कहने लगा, आप तो बहुत बिज़नेस आइडिया देते हैं, मैं भी बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे भी बिज़नेस आइडिया दें। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सा बिज़नेस करूँ। परदेस जाता हूँ, तो वहाँ पर टिक नहीं पाता हूँ। जाते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते मुझे 1-2 महीने के अंदर ही घर आने की नौबत आ जाती है। एक बात और, ऐसा बिज़नेस बताएँ कि मुझे कस्टमर जमाने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही ग्राहक का इंतज़ार करना पड़े। शुरू करते ही मेरा बिज़नेस चलना शुरू हो जाए। क्योंकि मेरे परदेस आने-जाने की वजह से काफ़ी कर्ज़ हो चुका है और एक ऐसा बिज़नेस बताएँ जो मैं अपने घर में रहकर, अपने गाँव में रहकर ही कर सकूँ। तो मैं उसकी बात को बहुत ही गौर से सुना और कुछ देर बाद उसको कहा कि मैं बिज़नेस आपको बताता हूँ, लेकिन 90,000 से 1 लाख रुपए तक का शुरुआती लागत लग सकता है। क्या आप इतनी लागत लगाने में सक्षम हैं? उसने कहा, हाँ, मैं इतना लागत लगा सकता हूँ किसी तरह से। मैं उसको बिज़नेस बताया और आपको भी बताता हूँ, हाँ, हाँ, आपको भी गौर से सुनें। देखिए, कोई भी बिज़नेस शुरू कीजिएगा ना, तो आपको हाइजीन रखना पड़ेगा, साफ-सफाई रखना पड़ेगा। हाँ, और आप ऐसा बिज़नेस शुरू करेंगे कि जो शुरू करते ही कस्टमर आ जाए, तो वो खाने-पीने का ही बिज़नेस करना पड़ेगा। दूसरा अदर कस्टमर नहीं, कपड़े का कीजिएगा तो कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले ग्राहक जमाना पड़ेगा। जूते का कीजिएगा तो उसके लिए भी ग्राहक जमाना पड़ेगा और किसी भी चीज़ का दुकान कीजिएगा, बिज़नेस शुरू कीजिएगा, तो उसके लिए आपको पहले जमाना पड़ेगा। लोग एक-दूसरे को कहेंगे, जानेंगे तब आएँगे और खाने-पीने की ऐसी दुकान है जिसमें कस्टमर जमाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आदमी तो कुछ ना कुछ खाएगा ही, कहीं भी जाएगा तो कुछ ना कुछ खाएगा ही, पिएगा ही। तो इस दुकान करने की वजह ये है कि आपको कस्टमर जमाने की ज़रूरत नहीं है। दुकान शुरू करते ही कस्टमर खुद ब खुद अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आज खाने-पीने का ही दुकान के बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस चैनल को मैं शुरू किया हूँ आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, क्योंकि आप जैसे लोग बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन आइडिया देने वाला कोई नहीं है। हाँ, बड़े-बड़े लोग जैसे गौतम अडानी हुआ और लोग हुआ, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हुआ जैसे अंबानी हुआ और कोई हुआ, तो वो लोग जो एडवाइस लेते हैं तो उनका भी सलाहकार बड़ा-बड़ा होता है, उनके पास पैसे है, वो अपना फ़ीस दे के अपना सलाह ले लेते हैं। और आप जो बड़े-बड़े सलाहकार से अगर फ़ीस सलाह लेंगे, बिज़नेस एडवाइज़र से एडवाइस लेंगे, तो आपके पास तो पूँजी कम है। जिस पूँजी से अगर सलाह ले लेंगे तो आप कहाँ से बिज़नेस शुरू करेंगे? इसलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है मेरी बात और यहाँ पे मैं आपको फ्री में बिज़नेस का आइडिया देता हूँ। स्मॉल बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस, स्किल बेस्ड बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस, हर तरह के बिज़नेस का आइडिया देता हूँ कि भलाई के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी का भला हो, आप भी किसी का भला करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर भला तो हो भला, यानी कि भलाई की नीयत से। अगर आप भलाई की नीयत से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका भला ऊपर वाला करेगा, ये संसार करेगा। ठीक है? तो चलते हैं बिज़नेस में। तो आपको क्या करना है कि आपके घर के बगल में या घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में सड़क होगा, स्टेट हाईवे होगा। जो वो सड़क जो कि बड़ा मार्केट को जोड़ता है, चाहे जिला को जोड़ता होगा या जिला से नहीं, जो तहसील होता है नीचे, उसको जोड़ता होगा और उस मार्केट में हर दिन कस्टमर का रश रहता है। यानी कि एक तो मार्केट होता है क्या? बाहर वाला, जैसे कि सोमवार को लगता है, मंगलवार को लगता है, बुधवार को लगता है, बाकी दिन नहीं लगता है। और एक होता है बड़ा मार्केट जो हर दिन कस्टमर रहता है, यानी कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से लोग उस मार्केट में जाता है। इस तरह का मार्केट में जो सड़क जोड़ती है ना, उस सड़क के किनारे में पेट्रोल पंप भी होगा। पेट्रोल पंप के बगल में आपको अपना दुकान लगाना है, यानी कि जिस साइड में पेट्रोल पंप है ना, उसी साइड में लगाना है। ये नहीं कि पेट्रोल पंप इस साइड में आप जाके उस साइड में दुकान लगाएंगे, नहीं। जिस साइड में पेट्रोल पंप है उसी साइड में लगाएंगे, पेड़ के नीचे में लगाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम में आप दुकान चलाएंगे तो पेड़ के नीचे ही लगाएंगे और पेड़ के नीचे आके सब कोई बैठते हैं। तो अगर पेड़ के नीचे लगाएंगे तो लेकिन शेड लगाना है, यानी कि तिरपाल लगाना है, ताकि पेड़ पे है ना चिड़िया वगैरह हर कुछ बैठता है। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? और साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लव्स लगा लेंगे, ठीक है, केप लगा लेंगे, यानी हरा वाला जो टोपी आता है, जो 5 स्टार होटल में पहन के जो सेफ लोग पहन के जो खाना वाना बनाता है, वो भी इस केप के बारे में बोलते हैं। कितना का आएगा? 100 रुपये का लीजिएगा ना, बहुत सारा आ जाएगा। ग्लव्स से भी उसमें बहुत सारा आ जाएगा। थोड़ा साफ सफाई रखिएगा। ठीक है?
तो आप सोचते हो कि कौन सा बिजनेस बताने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ गन्ने का जूस। अरे भाई रुकिए, गन्ने का जूस सुन के भागिए मत, पहले पूरा सुन के जाइए, उसके भागिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गन्ने का जूस का दुकान खोलना है पेट्रोल पंप के बगल में। तो गन्ने का जूस खोलने से पहले आपको मशीन लेनी पड़ेगी। न्यू मशीन लीजिएगा तो ज़्यादा कीमत का आएगी, सेकेंड हैंड मशीन ले लीजिएगा, जो कि 90,000 से 1 लाख के आसपास में सेकेंड हैंड मशीन आपको मिल जाएगा खोजने से, ठीक है। उसके बाद अब रही रॉ मटेरियल की बात। तो रॉ मटेरियल में आपको गन्ना लेना पड़ेगा, पुदीना लेना पड़ेगा, लेबू लेना पड़ेगा, गिलास लेना पड़ेगा। यानी कि गन्ने का कीमत आप मान के चलिए, मीडियम साइज़ का जो गन्ना होगा 1 कुंटल में 60 पीस आएगा, 600 रुपये कुंटल आपको मिलेगा। 1 पीस में 3 गिलास जूस बनेगा, ठीक है। तो आप शुरुआत जिस दिन करेंगे तो रॉ मटेरियल की कीमत आप 3 कुंटल से शुरू कीजिए गन्ने का। आराम से 3 कुंटल निकाल लीजिए, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम शुरू में 3 कुंटल ही बोलते हैं। 3 कुंटल गन्ना लीजिएगा, 600 रुपये की कीमत के हिसाब से 1800 रुपये का गन्ना होगा। 500 रुपये का आप मान के चलिए गिलास, लेमू, पुदीना, कितना हुआ 2300 रुपये का। और एक गन्ना से 3 गिलास जूस बनेगा, तो 10 रुपया गिलास हुआ, पर गिलास जूस का 10 रुपया। ज़्यादा बिकता है और जगह, मगर आप 10 रुपये ही बेचिएगा, तो कितना हुआ 30 रुपया हुआ। यानी एक गन्ना का 30 रुपये का हुआ, तो 1800 यानी 60 आपका होगा 180 गन्ना हुआ 3 कुंटल का। तो 3 कुंटल 180 या 18 54, यानी 5400 रुपये की आपकी दुकानदारी हुई, दुकान की बिक्री 5400 रुपये की हुई लगभग, ठीक है। 5400 रुपये में आपका 2300 रुपये का रॉ मटेरियल आ गया है, तो 2300 रुपया माइनस कर दीजिए, बचा कितना 3100। 3100 में अब आपको एक लड़का मतलब स्टाफ रखना पड़ेगा, जिसकी दिहाड़ी 300 रुपये निकाल दीजिए। 3100 में 300 चला गया, यानी कि 2700 से 2800 आप, यानी कि दिन का आपका 2700 से 2800 रुपये आपका दिन का बचत हुआ, ठीक है। और महीने का जोड़िए 70,000 से 80,000 रुपया आराम से महीने का हो गया। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इनकम का जो आइडिया मैंने आपको दिया, तो हर जगह एक समान कमाई नहीं हो सकती है। ये कमाई आपकी मेहनत और जगह पर डिपेंड करती है, ठीक है। मैं जो इनकम का जो आइडिया दे रहा हूँ, मैं अपने जगह का दे रहा हूँ, और आपके यहाँ किस तरह का है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके यहाँ कम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि रॉ मटेरियल के हिसाब से आपका होगा। और मेरे यहाँ जो बताया, मेरे यहाँ 600 रुपये कुंटल गन्ना बिकता है, मैंने उस हिसाब से आपको बताया। यानी कि देखिए, आप तो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको बिज़नेस शुरू करने से रोकेगा कौन? आपका शर्म, ठीक है। आपको शर्म लगेगी, अरे मैं तो 12वीं पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो ये फलाना घर का हूँ, मैं तो फलाना का बेटा हूँ, एक बिज़नेस कैसे करूँगा गन्ने का बिज़नेस? भाई, कोई धंधा छोटा नहीं होता है, ठीक है। शर्म को त्याग कीजिए, 4 लोग क्या कहेंगे उसको त्याग कीजिए, और अपना कारोबार शुरू कीजिए, अपना बिज़नेस शुरू कीजिए, ठीक है। आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर अदर कोई बिज़नेस कीजिएगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके, तो आपको कस्टमर का इंतज़ार करना पड़ेगा, और इस बिज़नेस में आपका कस्टमर का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ हाइजीन रखिए, साफ़ सफाई रखिए। जैसा मैंने बताया, ग्लव्स वगैरह पहन के, कैप लगा के, पेट्रोल पंप वाला साइड में। आपका ये बिज़नेस मार्च से शुरू होगा, अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 8 महीना चलेगा आपका ये बिज़नेस, ठीक है। तो बिज़नेस का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।